આપણે અત્યાર સુધી લગભગ ગુજરાતમાં રહ્યા. પ્રસન્નભાઈ ભટ્ટ હોય કે પછી પારુલબેન હોય, મનર કાકા હોય કે પછી ધીરજ કાકા હોય. હવે આપણે થોડું બહાર જઈએ અને પહેલો મારો ક્વેશ્ચન હું થ્રો કરીશ आशीष सिंधे सर ने. आशीष सिंधे सर, आप टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ सोशल साइंस से पढ़े हैं, जो कि करिकुलम डेवलपमेंट के लिए स्पेशली जाना जाता है. इंटरनेशनल लेवल में सबसे बढ़िया अगर इंस्टीट्यूशन है तो वो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस है. इसके अलावा भी आपने यूनाइटेड नेशंस में भी काम किया है. तो क्या आपको क्या लगता है कि व्यक्ति तकरीबन जीवन का 20 साल और आसपास के साला ना वो एजुकेशन में गुजारते हैं, तो एक्चुअल लर्निंग आउटकम क्या होना चाहिए? क्योंकि 20 साल ज़िंदगी के हम एजुकेशन में निकालते हैं, तो आपके हिसाब से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ और व्हाट इज़ द लर्निंग आउटकम ऑफ एजुकेशन? थैंक यू सर, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली. बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि हम जो एजुकेशन स्कूलों में पढ़ते हैं या विषय जो पढ़ते हैं वो कहाँ से निर्माण होते हैं. तो हमारे पास एक सेंट्रल बॉडी है जिसका नाम है एनसीईआरटी, राइट. तो एनसीईआरटी का बनाता है, शिक्षा नीति बनाता है, एजुकेशन पॉलिसी बनाता है. एजुकेशन पॉलिसी बनने के बाद जो लास्ट एजुकेशन पॉलिसी बनी है 2020 में, उससे पहले 1986 में बनी थी, 92 में रिवाइज हुई थी और 2005 में उसका फ्रेमवर्क बना था, नेशनल एजुकेशन फ्रेमवर्क, NCF 2005 हम इसको बोलते हैं. तो NCF में बताया जाता है कि कौन से विषयों में क्या होना चाहिए, कि कंप्यूटर सीखना है, मैथ सीखना है, किस तरह से सीखना चाहिए. ये सारी चीज़ें NCF के पोजीशन पेपर में होती है. तो वहाँ पे जब ये पोजीशन पेपर लिखे जाते हैं अलग अलग विषयों के बारे में, बहुत रिसर्चर से ये सारी मीटिंग्स होती है ये पेपर्स लिखने के लिए, और इन मीटिंग्स में ये लर्निंग आउटकम्स की बातें होती हैं. उससे पहले लर्निंग आउटकम्स को जानने से पहले, ये बहुत रीसेंट विषय है लर्निंग आउटकम, 2007 से हम उसको बोलना शुरू कर दिया, पर उससे पहले हम बोलते थे एजुकेशन के एम क्या होते हैं. एम ऑफ एजुकेशन, व्हाट इज़ द एम ऑफ एजुकेशन. हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, 20 साल 25 साल ये पढ़ाई क्यों कर रहे हैं. हम स्कूलों में बच्चों को हम रोज़ 7 से 8 घंटे क्यों भेजते हैं. तो इसका एक ही कारण है कि हम चाहते हैं कि बच्चे अच्छे इंसान बने, अच्छे इंसान बने, देश के लिए अच्छा काम करें, ठीक है. अच्छे नागरिक बनने के बाद अपने पर्यावरण को वो प्रोटेक्ट करें. इन सारी चीज़ों को एम बोला गया, ये एम है. अब जब बच्चा पूरी एजुकेशन को पार करता है, पूरी शिक्षण व्यवस्था में जो अलग अलग शिक्षण व्यवस्थाएं बनी है, उसके बाद हमें पता चलता है कि बच्चा किस विषय में दिलचस्पी रखता है और उस दिलचस्पी के हिसाब से वो आगे जाके जो काम करना चाहता है करता है. बट हम ये भूल जाते हैं कि इंडिया एक बहुत डाइवर्स कंट्री है. हम सब एक तरह नहीं दिखते हैं, एक तरह नहीं चलते हैं, एक तरह नहीं खाते हैं. तो हमें डाइवर्सिटी जो मैनेज करनी है इंडिया की, वो बहुत मुश्किल बात है. तो इसी के वजह से जो एम जो होते हैं कभी कभी वो पूरे नहीं होते. तो लर्निंग आउटकम हम इंडिविजुअल पे डिपेंड होते हैं कि हमें किस रोल में या किस प्रोफेशन में जाना है या किस डायरेक्शन में करियर डिसाइड करना है. तो इंडिविजुअल कुछ पर्सनल एम्स होते हैं, सोसाइटल एम्स होते हैं, सोशल एम्स होते हैं. तो ये अलग अलग टाइप्स के एम्स और आउटकम्स उसी हिसाब से आता है जिस तरह से हम इंडिविजुअली पढ़ाई करते हैं या स्कूलों में जाते हैं या स्कूल की पढ़ाई को समझते हैं. उसके अलावा टीचर हमें कैसे पढ़ाते हैं, ये सारी चीज़ों का बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि बच्चे का लर्निंग आउटकम क्या होगा. तो हर एक इंडिविजुअल का, जैसे सर ने बोला कि लर्निंग आउटकम ये बहुत अलग होने वाला है. सर, आशीष सर, एज आपने भी PhD किया है स्पेशली चाइल्ड सुसाइड के ऊपर, ऑलमोस्ट वही विषय पे, और आप पूरे मतलब करिकुलम डेवलपमेंट में ज़्यादा रुचि रखते हैं. तो सभी स्टेट का एक बोर्ड है, CBSE है, इंटरनेशनल बोर्ड है, कैम्ब्रिज बोर्ड है. तो आपके हिसाब से आपके मतांतर क्या कहते हैं
कि क्या एक कॉमन सिलेबस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम अभी ये सब सिलेबस को देखें तो कहीं ना कहीं स्टेट बोर्ड का सिलेबस अलग है, तो रूरल के बच्चे कुछ अलग पढ़ रहे हैं, कुछ अलग सीख रहे हैं, और अर्बन के बच्चे कुछ अलग पढ़ रहे हैं, कुछ अलग सीख रहे हैं। आपके हिसाब से आपका सुझाव क्या है? जैसे कि एजुकेशन मिनिस्टर बात कर रहे थे पहले कि हमारे देश में सामाजिक असमानता है, आर्थिक असमानता है और मानवीय असमानता भी है। तो जैसे इंडिया सबसे डाइवर्स देश है, जैसे कि जितने एजुकेशन सिस्टम्स को मैंने देखा है, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मैनेज सच अ बिग कंट्री, सच अ पॉपुलस कंट्री एंड सच अ डाइवर्स कंट्री। तो इसी के कारण सबसे पहली शिक्षा नीति जब आई थी, कोठारी कमीशन हम जिसको बोलते हैं, सबसे पहली जब हमें फ्रीडम मिला था, तब बताया गया था कि एक कॉमन, सबके लिए कॉमन एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए। कोई भी हो, ट्राइबल का बच्चा हो, पुअर हो, रिच हो, किसी भी जाति का हो, किसी का कोई भी रिलीजन का हो, एक ही अपने घर के पास में जो स्कूल हो, नेबरहुड स्कूल हो, वहाँ पे वो बच्चा जाए और सीखे। पर उस दौरान जब कमीशन बैठा था कि ऐसे स्कूल्स बने और सारे बच्चे एक ही तरह के स्कूल में जाए, तब बहुत सारे लोगों ने बोला कि हमारे तो प्राइवेट स्कूल्स है, वो तो बंद हो जाएंगे। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स है, प्राइवेट बोर्ड्स है, तो ये सारे बंद हो जाएंगे। अगर ऐसी कॉमन एजुकेशन सिर्फ गवर्नमेंट ने चलाई तो सारे बंद होने लगेंगे। तो तब वो कॉमन एजुकेशन सिस्टम इंडिपेंडेंस के तुरंत नहीं बना और उसके बाद उस बात को किसी ने छेड़ा भी नहीं। बट अभी एक नया टाइप का एजुकेशन सिस्टम हम चाहते हैं कि इंडिया में आए, जैसे कि यूएस, कनाडा, फिनलैंड की एजुकेशन कॉमन एजुकेशन है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में ही सारे बच्चे जाते हैं। बहुत 1 या 2 प्राइवेट स्कूल्स होंगे, उसके अलावा सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाते हैं। अगर सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल्स में जाने लगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत बेटर होगी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स ऑलरेडी है। तो क्या हो रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स की क्वालिटी बढ़ रही है अच्छी। प्राइवेट स्कूल्स में हम बच्चों को क्यों भेजते हैं? क्योंकि क्वालिटी अच्छी है। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी लो रह जाती है, उसकी तरफ कोई देखता नहीं है, ज़्यादा बच्चे आते नहीं है, राइट। बट ये भी सच है कि 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन प्राइवेट स्कूलों में ही जाती है, राइट। तो कॉमन एजुकेशन सिस्टम ऐसी हो जहाँ पे, जैसे गुजरात में अगर सूरत में कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो तो सूरत का इतिहास बताए, सूरत की भाषा बोले और सूरत की भाषा में ही उनको एजुकेशन दे। तो ऐसे हर एक देश, हर एक राज्य में, तमिलनाडु हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर हो, कहीं भी कॉमन गवर्नमेंट स्कूलों में ही जाए, ऐसी ही स्कूलों में जाए, पर वहाँ की हिस्ट्री पढ़े, वहाँ की भाषा में पढ़ाई पढ़े। इंग्लिश या हिंदी भी ज़रूरी ना हो, एक मदर टंग में वो अपनी एजुकेशन पूरा करे। ऐसा कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम हो जिसको डाइवर्सिटी के रूप में हम पेश करें, ना कि सिर्फ एक कॉमन लैंग्वेज की तरह या यूनिवर्सल की तरह। क्योंकि इंडिया डाइवर्स कंट्री है, तो वन एजुकेशन सिस्टम तो नहीं हो सकता, पर शायद कॉमन एजुकेशन सिस्टम हो सकता है। Big round of applause for her. Sri Ashish Shinde.